मुस्लिमन व मुक़ल्लिदन व मुहिब्बन व मुअद्दिबन व मुअज़्ज़िमन व मुतीआ व मुतीअन लिइबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ल्लाहुम नबिय्यन व सिद्दीक़न व गौसन व मुजद्दिदन व वलिय्या वस्सलातु वस्सलामु अला मन यजअलल्लाहु लिक़ुलूबिल मुअ्मिनीना तबीबन व मुज़क्कियन व मुतहिरन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व अक़ामहुल्लाहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीना शफ़ीअन व मुस्तईना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व तुलबाए सुन्नतिहि जमीआ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मिलकर बावाज़ बुलंद हुज़ूर की बारगाह में अक़ीदत मोहब्बत के साथ रबीउन नूर शरीफ की इन खूबसूरत घड़ियों का सहारा लेते हुए हुज़ूर पर दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहू का एहसान अज़ीम है। रब्बे कायनात जल्ल शानुहु ने दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर, तस्बीहात व तहलीलात से मुनव्वर, ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा से मुअस्सर आज के इस खूबसूरत हफ़ले में हमें हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मालिक करीम मेरी और आप सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जुमला जितने बानियाने महफ़िल हैं और अहले मोहल्ला, नौजवानाने अहले सुन्नत, जुमला मुंतज़िमा अहबाब, अल्लाह पाक सब की हाज़िरी, कोशिश, साई और अपना अपना हिस्सा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। स्टेज पर जुमला जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह पाक सब के इल्म व अमल, सोज़ व गुदाज में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। बिलखसूस उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल उसातिज़ा, फ़ख्र अहले सुन्नत, जामिल माक़ूल वल मनक़ूल, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बाबर रज़ा साहब मदनी। मुझ नाचीज़ को भी आपने बड़ी मोहब्बत के साथ दावत दी और मैं इन्हीं के हुक्म पर यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह पाक इल्म व अमल, सोज़ व गुदाज की बरकतें, सआदतें अता फ़रमाए।
खुसूसी आमद यहाँ आज की इस महफिल में माशाल्लाह तहसील निगरान आसिफ शहजाद साहब अत्तारी आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह पाक आपको भी आज की इस महफिल की बरकतें सआदतें अता फरमाए। आपकी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्मी ख़ानदान से वाबस्ता हैं और बड़ा इनका इल्मी ख़ानदान है। अल्लाह पाक इनके आबा व अजदाद जो कि इल्म की सौगात को बांटते रहे, उसका फैज़ भी इन्हें अता करे और ख़ुद जो कुछ अब तक इन्होंने सीखा अल्लाह उसकी बरकत से इनके सीने को मज़ीद रोशन फरमाए। जुमला जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए मालिक सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मुअज़्ज़मीन गिराम, अगर बंदे का ज़मीर जिंदा हो, बात बड़ी पते की है, सब एक बार कहिए सुभान अल्लाह। ये दुआ किया करो कि मालिक अंदर के इंसान को जिंदा रखे। बंदे की बसारत चली जाए तो नुकसान नहीं होता, बसीरत जिंदा और सलामत रहनी चाहिए। जिस बंदे की बसीरत सलामत रहे ना, समझ लो कि वो रब्बे कायनात के करम में है और रब की खैर में रहता है। कहिए सुभान अल्लाह। बस बंदे का अंदर सलामत रहना चाहिए। अंदर का ज़मीर अगर मुर्दा है तो फिर बात असर नहीं करती। हुजूर फरमाते हैं, आखिर चलो सुभान अल्लाह। हुजूर का फरमान है, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा जाल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा। जब खुदा किसी से भलाई का इरादा कर ले, जब खुदा किसी से भलाई का इरादा कर ले तो उसके अंदर के इंसान को जगा देता है। उसके अंदर के इंसान को जगा देता है। पता चला मन जिंदा हो तो बात समझ भी आती है और रब ताला सीने को मजीद रोशन भी फरमा देता है। तवज्जो है, मैं जुमला कहने लगा हूं, जिसको यह जुमला समझ में आ गया, मैं यकीन से कहता हूं वो सरे राह चलते कानू का कच्चा नहीं होगा। हम चूंकि कानू के बड़े कच्चे होते हैं, जिसने बात की सुन ली, उसे कहा कर ओए अपना काम कर, तूने क्या समझा मेरा अकीदा कोई 20 साल पुराना है? नहीं, हम 14 सदियों के अकीदे पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? 14 सदियों के अकीदे पे खड़े हैं। दुआ करो ना तुसी सारे एक बारी सुभान अल्लाह आखो। दुआ फरमाओ मेरा गला कोई चार्ज हो जाए तो फिर इंशाल्लाह तुहानू आज मिलाद सुनावांगे। कानू का कच्चा नहीं होना, उसे कह दो। हम चूंकि कानू के बड़े कच्चे होते हैं ना, जो बंदा भी चलते चलते बात करे हम उसकी बात मान लेते हैं, कहते तू सही आख है। नहीं, हर बंदा सही नहीं कहता। सही वही कहता है जिसको सही कहने का हक हासिल हो। जुमला नहीं, आपको बात समझ में नहीं आई? सही वही कहता है जिसको सही कहने का हक होता है। अरे गरे की बात तो हमने सुननी नहीं ना। अब जुमला सुनो जरा। अपना ज़मीर अगर बंदे का जाग रहा है, ज़मीर जाग रहा है, तो उस ज़मीर पर दस्तक देकर कहे, क्या कहे कि ऐ ज़मीर बता, कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, हुर्मत वाला, तकदीस वाला, शान वाला, कमाल वाला, जमाल वाला वजूद किसका है? तेरा ज़मीर जवाब देगा। इस कायनात में हुजूर से बढ़कर इज्जत वाला वजूद किसी का नहीं है।
तवज्जो है, हुजूर से बढ़कर वजूद इज्जत वाला किसी का नहीं है। सबसे ज्यादा इज्जत और हुर्मत वाला वजूद मेरे तेरे नबी का है। गौर करना, रब ताला ने हमें हुजूर नबी पाक की सूरत में कायनात का सबसे ज्यादा इज्जत, हुर्मत और तकदीस वाला वजूद अता फरमाया है। और बताऊं आपको, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हदीस के रावी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एक जुमला में फिर कहूंगा, आपको समझ में आ गया तो आपने बुलंद आवाज से कहना है सुभान अल्लाह। हदीस में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी तरबियत के लिए एक बड़ी पते की बात बताना चाहता हूं। हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत कव्वाल की कव्वाली से अकीदा नहीं बनाते। अहले सुन्नत कव्वाल की कव्वाली से अकीदा नहीं बनाते। अहले सुन्नत शायर के शेर से अकीदा नहीं बनाते। अहले सुन्नत तारीख के वर्के पढ़कर अकीदा नहीं बनाते। अहले सुन्नत का अकीदा रब के कुरान से है या नबी के फरमान से है? रब के कुरान से है या नबी के फरमान से है? तो आओ नबी का फरमान सुनाते चलें आपको। मेरे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हदीस के रावी हैं। फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा हलफल्लाहु वाहिदन कत्तो, अल्लाह ने किसी की कती तौर पर कसम नहीं खाई। बेहयाते वाहिदन कत्तो, किसी एक की जिंदगी की कसम नहीं खाई। अगर किसी की जिंदगी की कसम खाई है तो उस ज़ाते अक़दस का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। रब ने मेरे हुजूर की हयात की कसम खाई है। ये हुजूर का फरमान है। इससे पता चलता है कमली वाले का वजूद कितनी अजमत वाला है। हुजूर का वजूद कितनी अजमत वाला है। तवज्जो है। आओ अल्लामा इस्माइल हक्की आरफ़े खुदा मुस्तफ़ा सुन्नी हनफी की बात सुनते हैं। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, अन्ना मन इख्तसर अला ताज़ीमिल्लाह वहदा औ ताज़ीमी रसूलिल्लाह वहदा फलैसा बिमुमिन। सुनो, जो अकेले खुदा की ताज़ीम करे, अकेले मुस्तफ़ा की ताज़ीम करे, वो मोमिन नहीं है। मोमिन वो कहलाएगा जो रब की ताज़ीम भी करेगा, आमना के लाल की भी ताज़ीम करेगा। अकेले ताज़ीम करे ना मोहम्मद की, वो भी मोमिन नहीं। अकेले खुदा की भी ताज़ीम करेगा, फिर भी मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो खुदा की भी ताज़ीम करे, आमना के लाल की भी ताज़ीम करे। ये है मेरे हुजूर की शान, हुजूर का वजूद अक़दस। जिस बंदे ने ये अकीदा बनाया हुआ है कि नबी की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की है, लोगों ने कहा नहीं। बहुत सारी बातें आपको इसलिए भी नहीं बताते कि कहीं फितना ना पड़ जाए। तवज्जो है। लोगों ने कहा कि मोहम्मद की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की है, मोहम्मद की इतनी इज्जत करो जितनी गांव के चौधरी की है। तवज्जो करना, मोहम्मद की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की है। मैंने कहा तेरी तौहीद में नबी बड़े भाई जैसा होगा, सुन्नी की तौहीद में खुदा की कुल कायनात का कुल असासा आमना का लाल बन के आया है। खुदा की कुल कायनात का कुल असासा आमना का लाल बन के आया है। रब ने इतनी शान वाला वजूद अता फरमाया। मेरे इमाम मुजद्दिद दीनो मिल्लत, गल्ला सुनिया करो, आखो सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं कि मैं आपको तरन्नुम में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने आवाज़ो अंदाज दिया है, लेकिन आज चूंकि समझ लें कि इंसानी कमजोरी की बिना पर मैं आपके सामने उस ज़ौक़ के साथ गुफ्तगू नहीं कर पा रहा,
लेकिन बातें मैं वही करूंगा, बड़ी पक्की बातें करूंगा कि ये सुभान अल्लाह। मेरे इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना है शमे रिसालत। थोड़ा जा माहौल बढ़ाना जरा, इंशाल्लाह बन जाएगा, थोड़ी कोशिश कर। मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना है शमे रिसालत शाह इमाम अहमद रजा। जो बच्चे अच्छे हों ना, वो अपने बड़ों से जिद नहीं किया करते। मैं गल सुना दे, सारे माशाल्लाह मेरे अतार का गुलदस्ता लगता है बैठा हुआ है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अहमद रजा की बात हो और अतार का दीवाना खामोश रहे। तवज्जो करना, मैं इमाम की बात सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की रुबाई सुना दूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते हैं, तेरे अशार में है इश्क नबी की महकार, तेरे अशार में है इश्क नबी की महकार, नात के बाग में आती है तेरे दम से बहार, करता है नसीर तुझे अहले विलायत में शुमार, करता है नसीर तुझे अहले विलायत में शुमार। ए रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। तवज्जो है। अब सुनो मेरे इमाम क्या कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, तुम पर अकीदा, तुम पर नमाज फर्ज है। जी फर्ज है। रोजा फर्ज है, फर्ज है। ज़कात फर्ज है, फर्ज है। फराइज इस्लाम फर्ज है। अमली जितने फराइज है सारे फर्ज है। साथ साथ मेरे इमाम ने कहा, तुम पर एक अकीदा भी फर्ज है। तुम पर एक अकीदा भी फर्ज है। वो अकीदा क्या है? उस्ताज़ुल उलमा बैठे हुए हैं, तवज्जो फरमाए, सुनिए मेरे इमाम ने क्या अकीदा दिया है। मेरे इमाम कहते हैं, फल वाजिबो अला कुल्ले मोमिनिन अन यातक़िदा अन्ना नबिय्यना अफ़दलुल खल्क़ जमीया। हर मोमिन पर यह वाजिब है कि वो ये अकीदा रखे कि खुदा ने कायनात में मोहम्मद से ज्यादा शान वाला कोई बनाया ही नहीं है। खुदा ने मोहम्मद से बड़ा कोई शान वाला बनाया ही नहीं है। तो मैं एक जुमला कहूंगा, आप उसे कहकर सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं पिंडी तक ये समझूंगा कि मैंने अकीदे की सौगात दिल के कानों से नबी के गुलामों के सीने में उतार दी है। जी तवज्जो फरमाएं मेरे हुजूर के गुलामों, सुनो। लोगों ने कहा कि नबी बड़े भाई जैसा है। मैंने कहा गौर कर, तेरी तौहीद में नबी बड़े भाई जैसा होगा, सुन्नी की तौहीद में खुदा की सारी खुदाई में खुदा भी एक है। खुदा की सारी कायनात में खुदा का बनाया हुआ मुस्तफा भी एक है। नारा लाओ ना यारा, क्या हो गया? लब्बैक लब्बैक मैंने क्या जुमला कहा? खुदा की सारी खुदाई में खुदा भी एक है। खुदा की सारी बनाई हुई कायनात में खुदा का मुस्तफा भी एक है। खुदा की सारी बनाई हुई कायनात में खुदा का मुस्तफा भी एक है। तवज्जो है। और बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, तवज्जो करना जरा, आखी छोड़ो सुभान अल्लाह। गल बनेगी इंशाल्लाह, बढ़ा लांगे, कोई मसला नहीं।
तुसी इधर गज के आखो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, शेख इब्न तैमिया जो हमारा इमाम नहीं है, उनका इमाम है। किसका इमाम है? एक नाल नाल थोड़ा नारा लांदे रहोगे तो मैं एक एक घुट भर के ना तुहानू भी इंशाअल्लाह इश्क नबी दा शरबत पिलावांगा। माशाअल्लाह जी, तवज्जो। शेख इब्न तैमिया ने लिखा, लिअन्नल उम्मता ला यसिलूना मा बैनहुम व बैन रब्बिहिम इल्ला बिवासिततिर रसूल। लोगों, मोहम्मद का दामन नहीं छड़ना, क्योंकि खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। रब ताला ने इतनी शान वाला नबी अता फरमा। जो बंदा, गौर करना जरा, जो बंदा 12 रबीउल अव्वल को जुलूस और रैली के साथ निकलता है, वो दो काम करता है। करता क्या है? दो काम। एक, नबी का झंडा हाथ में लेकर निकलता है, और दूसरा, जुबान पर नबी का तराना लेके निकलता है। ईमानदारी से बताओ, क्या ये दो अमल बिदअत है? कोई बंदा नबी का झंडा लेके, पार्टियां का झंडा लेके निकलते, कोई बिदअत का फतवा नहीं, लेकिन हुजूर का झंडा लेके निकलो तो अजीब बात है। मैंने कहा अजीब बात है। नबी का झंडा लेके निकले, नबी का तराना गाए, तो ये बिदअत कैसे होगा? रब का कुरान कहता है नबी का जिक्र किया कर, ये रब्बे कायनात की सुन्नत है। नबी का जिक्र क्या है? रब की सुन्नत है। नबी का जिक्र क्या है? अल्लामा इस्माइल हकी आरिफ खुदा मुस्तफा कहते जिक्रुहु यजीदु फिल ईमान। तवज्जो है, आग छोड़ो सुभान अल्लाह। जिक्रुहु यजीदु फिल ईमान व यदीउल कुलूब वल असरार बि अनवारिल इरफान। सुनो, जो बंदा मोहम्मद का जिक्र करता है, रब उसके ईमान को बुलंद फरमा देता है। और फिर अगला जुमला फरमाया, रब उसके दिल को रोशन कर देता है, और रब उसे मार्फत का जीना भी अता करता है, इसलिए कि रब ने अपनी मोहब्बत को मोहम्मद की मोहब्बत से मशरूत कर दिया है। वज़िक्रुहु मक़रूनन बिज़िक्रिही, और अपने जिक्र को मोहम्मद के जिक्र से जोड़ दिया है। वबैयतुहु मक़सूदतुन बिबैयतिही, रब ने अपनी बैत को मोहम्मद की बैत बना दिया है। तवज्जो है, रब ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया है, इतनी शान वाला नबी अता किया है। मेरे दोस्तों गौर करो ना, मैंने कहा जो नबी का तराना लेकर निकले वो मुशरिक नहीं होता, वो पक्का और सच्चा मुसलमान है। वो पक्का और सच्चा मुसलमान है। आपने इस बार खबर सुनी होगी कि गिलाफे काबा के ऊपर 120 किलो सोना खर्च करके धागा बनाया गया, और उस धागे के जरिए काबतुल्लाह का गिलाफ तैयार किया गया। अच्छा, उस वक्त किसी को याद नहीं आया कि गरीब की बच्ची की शादी होनी चाहिए? है? मैंने कहा कहां लिखा है कि गिलाफे काबा के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर दो? ये मेरा मसला नहीं है, मैं तो बिदअत नहीं कहता, हम तो बिदअत नहीं कहते, हम बिदअत नहीं कहते, हम तो कहते हैं वो मरकज़े खुदा मुस्तफ़ा है, उसे इतनी ही शान वाला होना चाहिए। वो मरकज़ है खुदा का, वो मरकज़ है मेरे मुस्तफ़ा का। लेकिन तवज्जो कर, तेरा अमल कुरान और सुन्नत से साबित ना हो, वो इस्लाम की अजमत का झंडा बन जाए, तो मेरे नबी का जिक्र क्यों नहीं इस्लाम की अजमत का झंडा बनेगा? गौर कीजिए ना,
जरा तवज्जो फरमाएं, इंसाफ का तकाजा है कि रब ताला ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया। मैं एक जुमला कहूं, आप वो जुमला सुनेंगे और सारे सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा सारी जिंदगी में जितने तुमने सजदे किए हैं वो सारे सजदे एक तरफ, जितने सजदे किए हैं वो सारे सजदे एक तरफ। उस एक सजदे का कफारा अदा नहीं होगा, हक अदा नहीं होगा जो मेरे तेरे नबी ने मेरे तेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए किया है। उस एक सजदे का हक अदा नहीं होगा। रब ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया है। गौर फरमाए, बंदे आसानी से कह देते हैं कि जी नबी की इतनी इज्जत करो जितनी गांव के चौधरी की है, नबी की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की है। और हमने कहा आजा तुझे नबी के मिलाद की अजमतें बताते हैं। खुदा की कसम कुरान पढ़ के बताएंगे, कुरान पढ़ के बताएंगे कि नबी का मिलाद कितनी शान वाला है। इंशाअल्लाह आगे बढ़िए। हुजूर का वजूद कितनी शान वाला है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हदीस के रावी है और इमाम हाकिम की मुस्तदरक की रिवायत है। और ये भी तवज्जो करना, मैं हदीस गूगल से पढ़ के नहीं आया, किताब से पढ़ के आया हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तमशू बैना यदैया वला खल्फी। ऐ मेरे साहबा, मेरे आगे और पीछे करीब होके ना चला करो। या रसूलल्लाह क्यों? फइन्ना हाज़ा मकामुल मलाइका, इसलिए कि मोहम्मद अकेले जमीन पर नहीं चलता, रब के फरिश्तों की फौज भी मोहम्मद के साथ चलती है। रब के साथ, मोहम्मद के साथ रब के फरिश्तों की फौज भी चलती है। तवज्जो है, रब ने इतनी शान वाला वजूद अता फरमाया। और अल्लामा इस्माइल हक़ी आगे चलिए, आप कुरान की आयात मुकद्दसा का निचोड़ और मग़ज़ निकाल कर बता रहे हैं। कहते कुरान की आयात से पता चलता है, जब अल्लाह ने फरमाया ना लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन्ना, ऐ नबियों जब अगर तुम्हारे जमाने में मेरे मोहम्मद आ जाए तो तुमने उन पर ईमान भी लाना है और तुमने उनकी नबूवत की गवाही भी देनी है। अच्छा, गवाही देनी है यार। अब फिर अल्लामा इस्माइल हक़ी इस आया मुकद्दसा के तहत नकल करते हैं, कहते हैं इससे पता चलता है लम यदरकुल कमालातिल मुहम्मदिया, अल्लाह के सारे नबी अगर इकट्ठे हो जाए ना तब भी मोहम्मद के कमाल और मोहम्मद की शान को नहीं पहुंचते। क्यों? इसलिए कि रब ने उन्हें मोहम्मद पर गवाह बनाया है। रब ने उन्हें मोहम्मद पर गवाह बनाया है, और जो वो गवाह बने वो ज्यादा शान वाला नहीं होता, असल वो कमाल वाला होता है जिस पर गवाही दी जाए। असल वो होता है जिस पर गवाही दी जाए। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस। आइए अब कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान बता तेरे दामन में मोहम्मद की शान कितनी है? क्या तेरे दामन में हुजूर के मिलाद का जिक्र है? उस जमाने को तू कैसे देखता है जिस जमाने में हुजूर आए? आखिर छोड़ो, सुभान अल्लाह। गौर करना जरा, लोगों को अजीब सी बात समझ में नहीं आती कि लोगों को मसला क्या है हुजूर के जिक्र से, हुजूर के मिलाद से। भाई अगर कोई बंदा ये कहे कि मिलाद शरीफ 12 को नहीं 9 को है, तो हमने कहा मसला क्या है, आप 12 के बजाय 9 को कर लिया करें, हमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मिलाद का अकीदा कितना पुराना है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह का कुरान कहता है ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। कुरान क्या कहता है? ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद कर। अब मैं
उस्ताद दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, उस्ताद जी ने फौजुल कबीर पढ़ाई होगी, बच्चों ने पढ़ी होगी, उलमा ने पढ़ी होगी, आपके इमाम साहब ने भी पढ़ी होगी। अल फौजुल कबीर, जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कुरान के 5 मौजू लिखे हैं। पहला मौजू है कुरान का इल्मुल अहकाम, दूसरा मौजू है इल्मुत तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करना। और यही कुरान कहता है, कुरान कहता है ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन को याद कर। मैंने कहा बता तो सही, जुर्रत कर। जब तूने इतनी जुर्रत कर ली कि नबी बड़े भाई जैसा है, तो इतनी भी जुर्रत कर आकर कि वो जमाना अल्लाह का नहीं, वो दिन अल्लाह का नहीं जिस दिन नबी आए। लेकिन सुन्नी का अकीदा है, सुन्नी अल-ऐलान कहता है कायनात में उससे बड़ा दिन कोई नहीं जिस दिन आमना के लाल आए। कायनात में उससे बड़ा दिन कोई नहीं जिस दिन आमना के लाल आए। रब ने इतनी शान अता फरमाई। मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है उन दिनों को याद करो, तो उससे बड़ा जमाना है कोई जिस जमाने में हुजूर आए? कोई जमाना नहीं है। और आओ सुनो, अल्लामा कुस्तलानी 550 साल पहले कहिए सुभान अल्लाह। मैंने पहले आपसे कहा सुन्नी का अकीदा कव्वाल की कवाली नहीं है, सुन्नी का अकीदा शायर का शेर नहीं, सुन्नी का अकीदा तारीख वर्का नहीं, सुन्नी का अकीदा रब का कुरान है और नबी का फरमान है। रब का कुरान है, नबी का फरमान है। तो आइए अल्लामा कुस्तलानी 923 हिजरी में अल्लामा कुस्तलानी का विसाल हुआ। कब विसाल हुआ? 923 हिजरी में। और ये कौन सी हिजरी है? 15वीं सदी हिजरी। 15वीं सदी को 550 साल पुरानी बात है। आप क्या कहते हैं? तवज्जो करना। आप कहते हैं बुखारी की वो रिवायत जिस रिवायत में अबू लहब ने अपनी लौंडी को भतीजे की खुशी में आजाद किया था। हुजूर के आमद पर, यानी हुजूर आए भतीजा समझकर, नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर अपनी लौंडी को आजाद किया। तो जब बाद में किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा तेरे साथ हुआ क्या है? उसने कहा तुमसे जुदा होने के बाद मुझे कोई सुकून और इत्मीनान न मिला, जहन्नुम की आग में जल रहा। लेकिन वो लम्हा जिस लम्हे में मैंने अपनी लौंडी को आजाद किया था भतीजे की खुशी में, वो जमाना जब आता है तो मुझे सुकून, मुझे मेरी उंगली से पानी मुयस्सर आता है, पानी मिलता है। अल्लामा कुस्तलानी कहते हैं अगर काफिर को नबी के मिलाद से फायदा पहुंचा तो तेरा क्या ख्याल है उस गुलाम के बारे में जो मोहम्मद की गुलामी का पट्टा डाल के नबी का मिलाद मनाए? तवज्जो है? तेरा उस गुलाम के बारे में ख्याल क्या है जो नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल के नबी का मिलाद मनाए? कहिए जरा सुभान अल्लाह। 550 साल पुराना तो अकीदा मेरा साबित हो गया मिलाद का, लेकिन तेरा अकीदा कहां से साबित हुआ? बता ना। 100 साल पहले ही बता दे, किसी मुहक्किक ने, फकीह ने, मुहद्दिस ने, इमाम ने, मुज्तहिद ने, हाँ किसी इमाम ने लिखा हो कि नबी की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की है। तेरा अकीदा कहां से साबित है? मेरा अकीदा तो 550 साल पहले साबित है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। रब ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया है। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाह, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। कुरान कहता है
महबूब इनसे कह दीजिए कि ये सुभान अल्लाह, ये रब को अपने महबूब से प्यार ही इतना है। कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह को है गुफ्तगू कितनी तेरी पसंद। रब फरमा रहे महबूब आप कह दीजिए कि जब अल्लाह का फजल आए, अल्लाह की रहमत आए, अल्लाह की रहमत आए, मोमिनों को चाहिए खुशी मनाए, मोमिनों को चाहिए खुशी मनाए। मैंने कहा जुरत कर, जब इतनी जुरत करके कह दिया कि नबी बड़े भाई जैसा है, तो आगे बढ़ ये भी जुरत कर, कहना लोगों को कि नबी अल्लाह का फजल नहीं, कहना लोगों को कि नबी अल्लाह की रहमत नहीं। सुन्नी का अकीदा ये है कायनात का सबसे बड़ा फजल आमना का लाल है। कहिए सुभान अल्लाह। कायनात का सबसे बड़ा फजल आमना का लाल है। कायनात की सबसे बड़ी रहमत भी आमना का लाल है। हो जाएगा, हो जाएगा। आपके अलामा साहब कह रहे हैं इमाम साहब के कोई सुर सुर भी हो सी। मैं कह जे कदे गला मेरा ठीक होंदा मैं तुहानू दसदा कि सुना कहंदे किस ने। तवज्जो है। मेरे इमाम कहंदे ने तूने इस्लाम दिया, तूने शेर सुनना जरा मेरे इमाम का, बरेली के ताजदार का। मेरे इमाम कहते ने तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, इस्लाम भी हुजूर के सदके में मिला और जमात अहले सुन्नत भी हुजूर के सदके में। आए हाय। मेरे इमाम कहने ने तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तूने इस्लाम में दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम पे कोई फिरता है अतिया तेरा। तवज्जो है। तू करीम पे कोई फिरता है अतिया तेरा। आओ जरा तवज्जो करना, बरेली के ताजदार कहते ने मियां साहब दा ज़ौक़ भी अपनी जगह। मियां साहब कहते ने कदर नबी दा आखी छोड़ो सुभान अल्लाह। मैं हुण गुजारा कर रहा ते तुसी भी को गुजारे ली सुभान अल्लाह आखो ना। हाँ हाँ मियां साहब कहते ने कदर नबी दा की जानने दुनियादार कमीने। कदर नबी दा जानने वाले सोगे बीच मदीने। तवज्जो तवज्जो। मेरे इमाम कहते ने मियाँ साहब की गल भी चंगी है। मियाँ साहब कहते ने कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने। कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। मेरे इमाम कहते ने ओए दुनिया वालों सर मियाँ गल साहब की गल ते ना रहना, उन्हें भी गल बड़ी पक्की की है। लेकिन आओ तुहानू दसा मदीने वाले भी मोहम्मद की शान को ऐसे ना समझ पाए जैसे रब ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। रब ने अपने कहिए सुभान अल्लाह।
रब ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। आओ मेरे इमाम कहते ने कि फर्श वाले आला हजरत का दीवाना बोलेगा कहो जरा सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। तवज्जो करना मेरे दोस्तों, मेरे इमाम कहने ने ऐ दुनिया वालों जरा गौर करो ना, कोई बंदा मेरे मोहम्मद की शान को दुनिया में ना पहचान सका। जब ही तो मेरे नबी ने कहा या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरे इमाम कहने ने फर्श वाले तेरी शौकते का उलवे क्या जाने। तुसी 5 मिनट मैनू दे दियो, मैं इंशाल्लाह माहौल बढ़ा लांगा, लेकिन एक बारी गज के आखो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहने ने फर्श वाले तेरी शौकते का उलवे क्या जाने। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की कलम तड़प उठी। आप कहते ने कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, क्योंकि उन्हें पहुंच ही नहीं है, उन्हें समझिया ही नहीं। आए हाय तवज्जो कर, आ बताते हैं तुझे तेरी तौहीद में नबी बड़े भाई जैसा होगा। सुन्नी की तौहीद में खुदा की कुल कायनात का कुल असासा आमना का लाल बन के आया। तवज्जो है, मैंने कहा तेरी रसाई नहीं है। तूने कहा कि कुछ बशर होने के नाते, पीर साहब कहने ने कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, और कुछ महाज पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या के ये इतना जाने। फर्श वाले, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूवे क्या जाने। खुश रवारे शिपे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या बात है, सोनिया चंगा नारा लाई, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। पार्टी जो बंदा ते पूरा नारा लाना चाहिए, पता चले सुन्नी बोल रहा है। जी हाँ तवज्जो है, सिर्फ या अली मदद वाला नहीं, हक चार यार वाला भी है। सिर्फ हक चार यार वाला नहीं, हर सहाबी के जन्नती होने का यकीन वाला अकीदा भी रखता है। वाह वाह, वाह जी, क्या बात, क्या बात। तवज्जो है, रब ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया। अल्लाह अकबर। सुनो, इमाम शेख इब्न तैमिया ने कहा, जुमला सुनो, वो कहता है लिअन्नल उम्मता ला यसलूना मा बैनहुम व बैन रब्बिहिम इल्ला बिवासिततिर रसूल। ओए मोहम्मद का दामन नहीं छड़ना, क्योंकि खुदा तक पहुंचने के लिए मोहम्मद के सिवा कोई रास्ता ही नहीं।
और अगला जुमला शेख इब्न तैमिया ने कहा, इज़ा सकत अल एहतराम व ताज़ीम फसकत मा जाअ बिही मिन रिसाला। आय हाय हाय, कहा जब हुजूर की इज्जत और तौकीर खत्म हो गई ना तो तेरा सारा दीन बातिल हो जाएगा। फ़क़ियामुल मिदहते वस्सनाए वत्तौकीरे वत्ताज़ीमे क़ियामुद्दीन कुल्लिही, हुजूर की हम्द, हुजूर की सना, हुजूर की तौकीर से खुदा का सारा दीन खड़ा है। खुदा का सारा दीन मोहम्मद की इज्जत से खड़ा है, मोहम्मद की इज्जत से खड़ा है। अब आओ जरा तवज्जो करना, कुरान पाक की आया मुकद्दसा की तरफ चलते हैं। रब्बे कायनात जल्ला मजदुल करीम का कुरान में ऐलान, आ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। रब का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब का कुरान कहता है, यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। सोने रब्बा कदों दी गल है, किहड़े ज़माने दी गल है, किहड़े ज़माने दी गल है, कदों दी गल है? फरमाया उस ज़माने दी गल है जिस ज़माने दे अंदर मेरा महबूब आया। वो ज़माना कितनी शान वाला जिस ज़माने में आमना के लाल आए। अल्लामा कुस्तलानी कहते ने, तवज्जो करो ना, अल्लामा कुस्तलानी कहते ने, राहिमल्लाहु इमरान अत्तखज़ा लयाली शहरम मिन रबीउल अव्वल। आयादा, खुदा उस शख्स पर रहम क्यों ना फरमाए जिसने रबीउल अव्वल की सारी रातों को ईद की रातें बना लिया है। मेरा अकीदा 550 साल पुराना साबित हो गया। तू जरा नबी की शान में ये इतना गुस्ताखी वाला अकीदा 100 साल पहले साबित करके बता। तवज्जो करना मेरे दोस्तों, अल्लामा कुस्तलानी कहते ने, वो रात जिस रात में मेरे नबी दुनिया में आए, वो रात जिस रात में मेरे नबी दुनिया में आए, फरमाया वो रात तो लैलतुल कद्र से भी अफजल है, लैलतुल कद्र से भी अफजल है। सवाल तो बनता है ना अल्लामा कुस्तलानी, तुसा केड़ी गल फरमाई है, वो रात लैलतुल कद्र से कैसे अफजल हो गई? आपने अगला जुमला इरशाद फरमाया, आपने अगला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया दुनिया वालों जरा गौर तो करो ना, उस रात को रब्बे कायनात ने कुरान दिया है और 12 रबीउल अव्वल की रात को रब ने कुरान वाला दिया है। जिस रात को मेरे नबी आए वो रात लैलतुल कद्र से भी अफजल है, क्योंकि उस रात को रब ने कुरान दिया, इस रात को रब ने कुरान वाला दिया है, इस रात को रब ने कुरान वाला दिया है। तो गौर करना, तवज्जो करना जरा। अब आइए रब के कुरान की तरफ दोबारा चलते हैं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम का कुरान में ऐलान, कुरान कहता है यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। सोने रब्बा कदों दी गल है, किहड़े ज़माने दी गल है, किहड़े ज़माने दी गल है जिस ज़माने अंदर आमना दे लाल आए ने। रब ने फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उस ज़माने दी गल है जिस ज़माने अंदर आमना दे लाल आए। वो जमाना कितनी शान वाला जिस जमाने में आमना के लाल आए। आज जरा तवज्जो कर, हजरत अबू हुरैरा हदीस दे रावी ने, इमाम हाकिम दी मुस्तदरक दे अंदर रिवायत मौजूद, इमाम बैहकी दी दलाइलुन नबुव्वत दे अंदर रिवायत मौजूद, इमाम अहमद की मुस्नद में रिवायत मौजूद, इमाम बुखारी की बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया खैरो यौमिन तलत शम्सु यौमल जुमुआ। ऐ मेरे गुलामों, रब्बे कायनात ने जुमे वाले दिन को सारे दिनों से अफजल बनाया। आ तुझे बताता चलूं, मैंने पहले अर्ज किया कि सुन्नी का अकीदा कोई कवाल की कवाली नहीं,
सुन्नी का अकीदा शायर का शेर नहीं, सुन्नी का अकीदा सरेरा चलते हुए कानू का कच्चा सुन्नी नहीं है जो हर मुल्ला की बात सुनकर अपने दिल में जगह दे दे। ना ना ना, उन्होंने आखना है भाई साहब अपना कम करो, साडा अकीदा होवे जरा अहमद रजा दा अकीदा। अहमद रजा का अकीदा वो है जो नबी के सहाबा और 14 सदियों वाला अकीदा है। तवज्जो है, हुन गज के आखो जरा सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, सुन्नी का अकीदा रब के कुरान से बनेगा या नबी के फरमान से बनेगा? कानू के इतने कच्चे ना हुआ करो कि बंदा आए और तुम्हारा अकीदा बिगाड़ के चला जाए। अकीदा यकीन को कहते हैं और यकीन किसी के बात करने से नहीं टूटता। अल इत्कादो हुवल यकीन, इत्काद यकीन को कहते हैं और यकीन रब के कुरान से बनेगा या नबी के फरमान से बनेगा? रब के कुरान से बनेगा या नबी के फरमान से बनेगा? आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के प्यारे नबी का फरमान सुन लो। मेरे नबी का फरमान हुजूर फरमाते ने खैरो यौमिल तलअत शम्सु यौमल जुमुआ। ऐ मेरे गुलामों, रब्बे कायनात ने जुमे वाले दिन को सारे दिनों से अफजल बनाया। जुमे वाला जमाना कितनी शान वाला, बहुत सारी शानें मेरे मुस्तफा ने जुमे वाले दिन की बयान फरमाई। एक हदीस में यूं भी आया, जुमे वाला दिन ईद का दिन बन के आया। जुमे वाला दिन एक हदीस में यूं भी आया, जुमे वाले दिन बंदा एक नेकी करे तो 70 गुना नेकी का सवाब मिलेगा। जुमे वाले दिन ही मस्जिद में जाने वालों आंखों ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है, गौर करो। और जाते भी उस वक्त है जब खतीब साहब खुतबा मुकम्मल कर लेते हैं। नहीं, पूरा हफ्ता जाया कर ताकि तुझे पता चले तू बंदा है और अपनी खुदा की बारगाह में झुक रहा है। उसकी बारगाह में खुद को झुका ले, फिर वो तुझे कहीं और नहीं झुकने देगा। वो तुझे कहीं और नहीं झुकने देगा। तवज्जो है, आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। जुमे वाले दिन की शान समात करो। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया जुमे वाला दिन ईद का दिन बन के आया। जुमे वाला दिन सारे दिनों का सरदार भी बन के आया। जुमे वाले दिन एक नेकी करोगे तो 70 गुना नेकी का सवाब मिलेगा। जुमे वाले दिन अगर बंदा मर जाए तो अज़ाबे कब्र में कमी वाक़ई हो जाए। जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी भी है जिस घड़ी में मोमिन जो भी रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मांगेगा, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। रब उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। और अगली हदीस पाक जरा तवज्जो दे नाल सुननी है। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जुमे वाले दिन जुमे की नीयत से गुस्ल किया करो। जुमे वाले दिन जुमे की नीयत से गुस्ल किया करो। सोनिया क्यों करे? मेरे नबी ने फरमाया जो जुमे वाले दिन सुन्नत का गुस्ल करेगा, रब्बे कायनात आने वाले जुमे तक उसे गुनाहों से पाकीज़ा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। गौर तो करना, जिस दिन का गुस्ल इतनी शान वाला है उस दिन का सजदा कितनी शान वाला होगा। आए हाय, सजदे की लज्जत पैदा कर ले। मियाँ साहब कहते ने रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मदानू यादें सजने दी सुत्या ने जगावे। ते मियाँ साहब कहते ने काम तमाम मुयसर खोंदे नामे उदाज ते दरिया रे मुँह सुके सावे करदा कहरूं सारे हरिया। मियाँ साहब कहते हैं सजदा किया कर उसकी बारगाह में, वो सूखे सावे कर देता है। तेरे मन की बंजर जमीन को तरोताजा कर देगा। रब इतनी शान वाला है।
आ जरा तवज्जो कर मेरे दोस्तों, रब ने जुमे वाले दिन को कितनी शान अता फरमाई। जिस दिन का गुस्ल इतनी शान वाला, उस दिन का सजदा कितनी शान वाला होगा। उस दिन सजदा करेगा मोमिन तो कितनी शान वाला। हुन जड़ी अगली मौजू के मुताबिक गल आ रही है, या रसूल अल्लाह, रब ने जुमे वाले दिन को इतनी शान क्यों अता फरमाई। अगले हदीस के जुज में मेरे नबी ने जवाब दे दिया। मेरे कमली वाले आका दी बारगाह दे अंदर सवाल होया, या रसूल अल्लाह, जुमे वाला दिन इतनी शान वाला क्यों बन गया, क्यों इतनी शान वाला जुमे वाला दिन बन गया। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, फीए खोले का आदम अर्द, क्योंकि इसी दिन रब्बे कायनात ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। इसी दिन रब्बे कायनात ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। इसी दिन अर्द, इसी दिन रब्बे कायनात ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा। मुसलमानों को और करो ना, जिस दिन आदम दुनिया में आए, जिस दिन आदम दुनिया में आए वो दिन ईद का दिन बन जाए। जिस दिन आदम दुनिया में आए वो दिन 70 गुना नेकी के बढ़ने का दिन बन जाए। जिस दिन आदम दुनिया में आए वो सारे दिनों का सरदार बन जाए। जिस दिन आदम दुनिया में आए मोमिन की दुआ को रद्द न किया जाए। जिस दिन आदम दुनिया में आए वो दिन ईद का दिन बन जाए। तेरा मेरा क्या ख्याल है उस दिन के बारे में जिस दिन आमना के लाल नबियों के सरदार हजरत आदम के भी सरदार दुनिया में आए हैं। हर बंदा ये चाहता है, कुरान कहता है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, या रब्बे करीम मेरी औलाद को, मेरी बीवियों को मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरी आंखों की ठंडक बना। मेरे दोस्तों को और करो ना, उस नबी की आंखों की ठंडक बनो जो कब्र में भी वफा करेगा, मैदाने माशर में भी वफा करेगा। सारे रिश्ते कट जाएंगे, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। उस वक्त भी मेरे नबी फरमाएंगे, आज जिसका कोई नहीं है मैं मोहम्मद उसे अपने दामन में छुपाकर जन्नत में ले जाऊंगा। जो है जबी तो मेरे इमाम कहने ने के पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। मैदाने माशर होगा, सारे रिश्ते कट जाएंगे। भाई यकीन करो ना, सारे रिश्ते कट जाएंगे। बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। ये वही बेटा है जिसकी आमद पर तूने मिलाद की दावत की थी। अकीके की दावत का क्या नाम है? मिलाद की दावत, बच्चे की विलादत की दावत, जिन्हों मिलाद की दावत तुसी कह सकते हो। मैंने कहा वही बच्चा है ना जिस पर तूने मिलाद की दावत करके सारे मोहल्ले को खाना खिलाया, सारे मोहल्ले में खुशी का समा बांध दिया, सारे मोहल्ले वालों को मिठाई बांट दी। रब ने मुझे बेटे की नेमत अता फरमाई है, अकीका करके तूने यौम मिलाद मनाकर अपने बेटे का तूने दावत मिलाद करके दुनिया को बताया। रब ने मुझे बेटा अता फरमाया। मैंने कहा वो बेटा कब तक तेरे काम आएगा? कब्र में तेरे काम नहीं आएगा, महशर में तेरे काम नहीं आएगा। इसी बेटे से तू कयामत वाले दिन नेकी मांगेगा। बेटा कहेगा ना 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 अब्बा जी सारियां गल्लां एक पासे ने, अज नेकी दा जमाना नहीं, अज नेकी दा जमाना नहीं। मां भी आखेगी बेटा तेनू किन्ने प्यारा नाल पालिया, किन्ने लाडा नाल पालिया है, रातां नू तेरियां अपनियां नींदा हराम करके तेनू सुकून फराम किया। ओ बेटा एक नेकी दे दे। बेटा आखेगा अम्मा जी सारियां गल्लां एक पासे ने, पर अज नेकी दा जमाना नहीं। मैंने कहा इतना नफसा नफसी का दौर होगा, फिर भी आमना का लाल फरमाएगा आज जिदा कोई नहीं है मैं मोहम्मद उसे अपने दामन में लेके जन्नत में ले जाऊंगा। आ जरा मेरे इमाम दी गल सुन। मेरे इमाम कहने ने पेश हक मुझे दा
शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। महशर का मंजर जरा सुनना, मेरे इमाम कहते ने आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अगला जुमला सुनो, मेरे इमाम कहने ने आज रात तुझे नबी के दामन की वसअत बताऊं। नबी का दामन इतना वड्डा है, सारे नबी के गुलाम अगर नबी के दामन में आ जाएं, सारे नबी के गुलाम अगर नबी के दामन में आ जाएं, मोहम्मद सबको अपने दामन में छुपा के जन्नत में ले जा सकते हैं। मेरे इमाम कहने ने वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वसअतें दी गए खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। आज जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, कयामत वाले दिन कोई वफा नहीं करेगा, मेरे कमली वाले आका दिया वफा मावेक। आदरा शेख अब्दुल्ला हक मुहद्दिस देलवी दी किताब मुदारिजुन नबुव्वत के अंदर मेरे कमली वाले आका दा फरमान, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस दे रावी ने, हदीस दे रावी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो करना, आपने फरमाया मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहिए जरा सुभान अल्लाह, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे कमली वाले आका दा फरमान बयान कर देने, फरमाया नबी पाक साहबा के जुर्मट में बैठे हुए हुजूर ने ऐलान फरमाया कल बरोज़े क़यामत रब्बे कायनात जब जहन्नमी और जन्नतियों का फैसला करेगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज हुल्ला पहनेंगे, सब्ज हुल्ला पहनकर मेरे रब्बे कायनात के हुक्म के पाबंद होंगे। रब हुक्म फरमाएगा ऐ आदम अलैहिस्सलाम फला मकाम पर खड़े हो जाइए, मुलाहिज़ा फरमाइए ना कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक, मेरे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो फरमाइएगा ना, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम में एक मकाम पर खड़े होकर मुलाहिज़ा फरमाएंगे कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। इतने में फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम को पकड़कर जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कौन है, किसको तुम मूर्द आफात किया चाहते हो, हम भी तो आगे जरा देखें तमाशा क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब देखेंगे पूछेंगे फरिश्तों कौन है जिसे तुम जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हो, कौन है जिस पर जहन्नम वाजिब हो गया, कौन है जिस पर जहन्नम वाजिब हो गया। अल्लाह अकबर, फरिश्ते अर्ज करेंगे ये उम्मत मोहम्मदी का एक गुलाम है जिस पर जहन्नम वाजिब हो गया, हुजूर का गुलाम है जिस पर जहन्नम वाजिब हो गया, जिस पर जहन्नम वाजिब हो गया। रब्बे कायनात ने हुक्म दिया इसे जहन्नम की तरफ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे और आपके नबी हजरत आदम मुझे आवाज देंगे ए मोहम्मद, आपके गुलाम को रब्बे कायनात ने जहन्नम का हुक्म दे दिया, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, मैं अपना तहबंद पकड़कर भागता भागता फरिश्तों को हुक्म दूंगा ए फरिश्तों ठहर जाओ, किसको तुम मूर्द आफात किया चाहते हो, हम तो आके जरा देखें तमाशा क्या है।
किसको तुम जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हो? मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, हम तो रब्बे कायनात के हुक्म के पाबंद हैं, या रसूल अल्लाह आप अपने रब की बारगाह में हुक्म अर्ज कीजिए, रब जो हुक्म देगा हम उसी पर अमल करेंगे। मेरे कमली वाले आका फरमाते ने, मैं अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़कर रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, या रब्बे करीम क्या तूने मेरी उम्मत के मामले में मुझसे वादा नहीं फरमाया? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या तूने मुझसे मेरी उम्मत के मामले में वादा नहीं फरमाया? रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ठहर जाओ, मेरे महबूब की बात को सुन लो। रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आएंगे। मेरे नबी फरमाएंगे, चलो चलो दोबारा मीज़ाने अमल पे ले चलते हैं। अल्लाह अकबर, आमाल को दोबारा तोला जाएगा। ये मोहम्मद की शान है, जहन्नम वाले को भी मोहम्मद वापस मीज़ाने अमल पर ले आए। ये मेरे नबी का इख्तियार है। तेरी तौहीद में मोहम्मद या अली जिसका नाम है, उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है। हमारी तौहीद में मेरा नबी मुख्तारे कुल बन के आया है। आइम्मा कहते हैं, इन्नल्लाह ताला मल्लकाहुल अर्द कुल्लहा व अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक्ताउ बिअर्दिल जन्नह कैफा शा मा शा लिमन शा। हुजूर जिसे चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हुजूर जन्नत का मालिक बना देते हैं। जो है एतमाद किया करो अपने उलमा पे। एतमाद कानू का कच्चा नहीं होना, कान के कच्चे ना बन। बता दुनिया को, हमारे दामन में नबी के सहाबा की सौगात भी है, हुजूर के फरमान की सौगात भी है, रब का कुरान भी है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना करा। आओ आओ सुनते हैं रिवायत। तवज्जो भाईजान, साउंड वाले भाई थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े। तवज्जो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कहिए सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, इधर मेरे और आपके नबी करीम फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों इसे दोबारा मीज़ाने अमल पर ले आओ। फरिश्ते दोबारा मीज़ाने अमल पर लाएंगे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजर देखेंगे, वही मामला, फैसला तो वही होना है। नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। देखते ही देखते दोबारा से नेकी वाला पलड़ा कम पड़ जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने में अपनी जेब से पर्ची निकाल कर नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे। देखते ही देखते नेकियों वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। नेकियों वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर, हुक्म आएगा, जन्नती हो गया, फलां बंदा जन्नती हो गया। अब जब फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर जाने लगेंगे, फूले नहीं समाएगा, फूले नहीं समाएगा। फरिश्ते अनु अर्ज करेगा, हुजूर हुण ते मैनू गल करन दियो ना, क्योंकि हुण ते मैं जन्नती हो गया। आएगा मेरे नबी की बारगाह में, अर्ज करेगा, कौन है आप? इतना नूरानी चेहरा आपका, आपने मुझ पर क्यों करम फरमाया? आज वो दिन है जब बेटा बाप के काम नहीं आता, बाप बेटे का काम नहीं आता, माँ बेटे के काम नहीं आएगी, बेटा माँ के काम नहीं आएगा। आपने मुझ पर इतना करम कैसे फरमाया? अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं वही तेरा नबी हूँ जिस पर तूने दुनिया में कई बार दरूद पढ़ा था। आज उस दरूद का सिला मैंने तुझे जन्नत की सूरत में दे दिया है। आए हाय, तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अकबर, मुझे कहने दीजिए के बरों से हशर शफात करेंगे, चुने चुने करे। तवज्जो है, बरों से हशर शफात करेंगे, चुन चुन कर। क्यों?
हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ के अरे शे मोअल्ला हुजूर जानते हैं। तवज्जो है। बस मैं आखिरी हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। आज रात तुझे तेरे नबी की वफाएं बताता चलूं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हदीस शफाअत मेरे कमली वाले आका दा फरमाने मुबारक। मेरे हुजूर फरमाते ने कयामत वाला दिन होगा, रब्बे कायनात की बारगाह में सारे नबियों के गुलाम भी इकट्ठे होंगे। सारे नबियों की बारगाह से होते होते सब मेरी बारगाह में आएंगे और मेरे नबी उस वक्त मायूस नहीं करेंगे, बल्कि मेरे नबी फरमाएंगे आज जिसका कोई नहीं है, मैं मोहम्मद उसे अपने दामन में लेके उसे शफाअत अता करके जन्नत में ले जाऊंगा। इतना वफादार नबी, रब्बे काबा की कसम है, उस नबी की आमद पर तुझे मचल जाना चाहिए। रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, रब की बारगाह में ज़ारे तशक्कुर करना चाहिए, गली को सजाना चाहिए, मोहल्ले को सजाना चाहिए, रब की बारगाह के तराने पढ़ने चाहिए, नबी पाक के तराने पढ़ने चाहिए। या रब तेरा करम हो गया, तूने वो नबी अता फरमाया जिसके सदके तूने सारे नबियों को नबूवत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे जनाबे वाला आओ जरा तवज्जो करना। अल्लामा इस्माइल हकी कहते ने लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। रब ने फरमाया ऐ नबियो, जब मोहम्मद आपके पास आए आपने उनकी गवाही भी देनी है, उन पर ईमान भी लाना है। फरमाया आयत से पता चला लम यद्रकुल कमालातिल मुहम्मदिया, ये सारे नबी मोहम्मद के कमाल को नहीं पहुंचते, क्योंकि रब ने मोहम्मद को शान वाला कमाल भी अता फरमाया, शान वाला जमाल भी अता फरमाया। शान वाला कमाल भी शान वाला, क्योंकि सारे नबी मोहम्मद पे गवाह बन के आए, और जो गवाही दे वो असल नहीं होता, जिस पर गवाही दी जाए वही असल होता है। तवज्जो है। जो गवाही दे वो असल नहीं है, असल वो है जिस पर गवाह बना जाए। अल्लाह अकबर। हम हुजूर की रिसालत की गवाही देते हैं ना, तवज्जो है। गवाही देने वाला असल नहीं होता, जिस पर गवाही दी जाए वही असल होता है। हाँ जी, इसलिए तो इमाम ने कहा हाँ कि वसबबु ज़ालिका अल फरा ला युहीत बिहिल अस्ल, फरा असल को नहीं पहुंचती, असल असल है, और असल आमना के लाल बन के आए हैं। असल कौन बन के आया? कौन बन के आया? आमना के लाल बन के आए हैं, आमना के लाल बन के आए हैं। रब ने सारे नबियों से बढ़कर जमाल अता फरमाया, सारे नबियों से बढ़कर कमाल अता फरमाया। जबी तो मेरे इमाम की कलम तड़प उठी। मेरे इमाम कहते ने वो कमाल उसने को जोरे है, हाय हाय वो कमाल उसने को जोरे है, के घुमाने नक्शे जगह नहीं, यही फूल खाने से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। हाय हाय हाय। तवज्जो है। मैंने शेर पढ़ना है वो जो खादम हुसैन रिजवी साहब पढ़ा करते थे। हम कहते हैं जिसके अकीदे में हुसैन जिंदा है, उसके अकीदे में हुसैन का नाना कितना जिंदा होगा।
बाकी छोड़ो, सुभान अल्लाह। खादम रिजवी साहब क्या कहते थे कि करूं तेरे नाम पे जाफेदा, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जान दो जगह फिदा, दो जगह से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जगह नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है, नैना से जगह नहीं। आओ मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफाएं देखो। मैदान माशर होगा, उस नबी की आमद पर क्यों ना खुश हो जाएं, उस नबी की बारगाह में क्यों ना रब की बारगाह में सजदा किया जाए, उस नबी की आमद के तज़किरे क्यों ना किए जाएं, उस नबी की आमद पर दुनिया को क्यों ना बताया जाए। रब ने वो नबी अता फरमाया जिसे रब ने सारे नबियों का सरदार बना के भेजा, सारे नबियों का सरदार बना के भेजा। और मैंने कहा तवज्जो करना जरा, तुझे आज तक खबर नहीं हुई, रब्बे काबा की कसम है मदीने के जानवर भी जानते थे मेरा नबी सारी मखलूक का नबी बन के आया, मेरा नबी सारे मखलूक का नबी बन के आया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में साहबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट बिफर गया, काट खाने को दौड़ता है, या रसूल अल्लाह बड़ा नुकसान होने का खतरा है, किसी को काट जाएगा। अल्लाह अकबर। आप तशरीफ ले जाइए ना, उसकी तसल्ली फरमाइए, उसकी तसल्ली फरमाइए, उसकी तशफ़ी फरमाइए ताकि ऊंट आइंदा से ना बिफरे, काट खाने को ना दौड़े। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया जिस बाग में वो है मुझे ले चलो। बाग में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला गया, ऊंट भागता भागता मेरे नबी की बारगाह में आ गया, भागता भागता मेरे नबी की बारगाह में आ गया, आकर सर झुका के मेरे नबी से महवे गुफ्तगू हो गया। आए हाय मेरे नबी मीठी मीठी बोलियों वाले, पत्थर भी मेरे नबी दियां गल्लां सुनदे ने, आए हाय पत्थर भी मेरे नबी दियां गल्लां सुनदे ने, सतून भी मेरे नबी दियां गल्लां सुनदे ने, पहाड़ भी मेरे नबी दे नाल प्यार करदे ने, जानवर भी मेरे नबी दे नाल प्यार करदे ने, आसमान भी मेरे नबी दे नाल गल्लां करदा है, सितारे भी मेरे नबी दे हुक्म दे पाबंद ने। अल्लाह अकबर। चन भी मेरे नबी दियां गल्लां सुनदा है, सूरज भी मेरे नबी दा हुक्म मनदा है। अल्लाह अकबर। ओहद पहाड़ जैसा पहाड़ भी मेरे नबी दे नाल प्यार करदा है। कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अब सुनना जरा तवज्जो दे नाल, तवज्जो करना। मेरे नबी की बारगाह में ऊंट भागता भागता आया, मेरे कमली वाले आका की बारगाह में चुक गया। कुछ देर में आगे गुफ्तगू रहा, फिर मेरे नबी ने फरमाया आज के बाद ये तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, काट खाने को नहीं दौड़ेगा, कोई कैसो गजब नहीं करेगा, जा इसे ले जा अपने बाग में, अपने में जाके बांध दे। साहबी रसूल ले गए, पास में जनाबे सिद्दीक अकबर खड़े थे। अर्ज कर देने सोने ये ऊंट भी जानता है आप अल्लाह के नबी हैं या नहीं? आए हाय क्या ये ऊंट भी जानता है आप अल्लाह के नबी हैं या नहीं? मेरे नबी ने फरमाया मा बैन समावाति वल अर्दे इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह। ऐ अबू बकर, जमीनों आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो ये ना जानती हो कि मोहम्मद को रब ने सारी मखलूक का नबी बना के भेजा है। जमीनों आसमान में कोई शय ऐसी नहीं, हर शय जानती है मोहम्मद अल्लाह के नबी बन के आए हैं। अल्लाह अकबर। गौर करना, नबी तुझे क्या लगता है कि कोई आम शख्सियत का नाम है? आए हाय हाय। और फिर मेरे नबी जिन्हें रब ने नबियों का सरदार बना के भेजा। तवज्जो कर जरा,
आओ वो हदीस शफात सुनाकर मैं बात को खत्म करता हूँ। आओ मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम मैदान माशर में, मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने जब उम्मत के लिए हुक्म होगा, उम्मत जहन्नुम में जाने के लिए सफ़बंदी की जाएगी, उम्मत में जहन्नुम में जाने के लिए रब्बे कायनात के हुक्म का इंतजार होगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाएंगे, अल्लाह अकबर, सजदे में जाएंगे। रब्बे कायनात पूछेगा ए मोहम्मद क्यों सजदे में चले गए हो? मेरे नबी फरमाएंगे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब तूने मेरी उम्मत के मामले में मुझसे वादा फरमाया, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब ताला फरमाएगा या मोहम्मद मोहम्मद अपना सरे अनवर उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश पर जन्नत भी दी जाएगी। आप सिफारिश फरमाइए, जन्नत भी दी जाएगी। मेरे और आपके नबी फरमाएंगे जन्नत में, हुजूर फरमाते हैं जब मैं सजदे से उठूंगा, रब फरमाएगा सोनिया उनको भी जन्नत में ले जा जिनके सीने में गंदम के दाने के बराबर ईमान है, गंदम के दाने के बराबर ईमान है, वो भी जन्नत में जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे और भी रह जाएंगे क्योंकि कईयों का ईमान इतना भी इससे भी ज्यादा कमजोर होगा। मेरे नबी फिर सजदे में चले जाएंगे, फिर रब हुक्म फरमाएगा या मोहम्मद ए मोहम्मद सर उठाइए, सवाल कीजिए, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश पर लोगों को जन्नत में भेजा जाएगा, आपकी सिफारिश पर लोग जन्नत में जाएंगे। हुक्म कीजिए, आप सिफारिश कीजिए। हुजूर कहते हैं मैं सजदे से उठूंगा, रब हुक्म फरमाएगा महबूब उनको भी जन्नत में ले जा जिनके सीने में तिल के बराबर ईमान है, तिल के दाने के बराबर ईमान है, वो भी जन्नत में चले जाएंगे। कईयों का ईमान इससे भी ज्यादा कमजोर होगा। या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं फिर गुलामों को देखकर फिर रब की बारगाह में सजदे में चला जाऊंगा। आए हाय हाय, उस नबी के जिक्र से हमें रोकते हो जो मैदान माशर में वफा करेगा, हमें दामन में छुपा के जन्नत में ले जाएगा। जो है वो रशीद अहमद गंगोई के पास एक बंदा गया, उसने कहा हजरत आपके सारे मदरसों में बुखारी का खत्म होता है, तो क्या ये बिदअत नहीं है? खत्म बुखारी आप पढ़ते हैं, ये बिदअत नहीं है? क्योंकि बुखारी तो खुद इमाम बुखारी भी साहबा के दौर में नहीं थे, तो इमाम बुखारी कहां से आ गई? साहबा ने तो खत्म बुखारी क्या करना, उस दौर में तो बुखारी नहीं, वो इमाम बुखारी नहीं। लिहाजा आपके सारे मदरसों में खत्म बुखारी होता है। उसने कहा यार बिदअत है या नहीं है इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर कोई बंदा खत्म बुखारी पढ़े तो रब सारा साल उसके घर में बरकत को नाजिल फरमाता है। मैंने कहा मौलवी साहब अगली गल भी दसो ना, ये भी बताओ ना बुखारी में बातें किसकी लिखी हुई हैं? बुखारी में फरमान किसका है? जिसका फरमान पढ़ने से बरकत आ जाए, उस नबी का मिलाद कितनी शान वाला होगा, उस नबी का मिलाद कितनी शान वाला होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं फिर सजदे में चला जाऊंगा, रब फरमाएगा सोने असर उठाइए, सल तोता वशवा तो शफा, उठाइए आप सवाल कीजिए, आपके सवाल को पूरा किया जाएगा। आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश पर लोगों को जन्नत दी जाएगी। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं रब की बारगाह में सजदे से उठूंगा, रब हुक्म फरमाएगा सोनिया जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसे भी जन्नत में ले जा। आए हाय हाय, ये है मेरे हुजूर की गुलामी का असर। रब ताला हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। इको बंद कर दें, अब मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। चंद बातें, आप अहबाब की बड़ी मोहब्बतें हैं। मैं सोच रहा था कि शायद बिल्कुल ही मैं अपने मयार के मुताबिक कुछ गुफ्तगू न कर सकूं, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत है, आपके खलूस है, आपकी नजरों में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। वरना बाज़ औक़ात यकीन करें पढ़ते पढ़ते बंदा भूल जाता है और फिर लोगों को कहना पड़ता है कि सारे मिलके कहो माशाअल्लाह। जी हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बतों की नजरों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ न कुछ हुजूर का मिलाद बयान करने की साई जमीला की है। अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए।
मोहतरमीन गिराम, रब ताला ने बस ये दुनिया को बताओ कि जब तक दम है हुजूर का जिक्र करेंगे, जब तक दम है हुजूर का जिक्र करेंगे। भला उम्मती के से भी कोई ये हक छीन सकता है कि वो नबी का जिक्र ना करे? देखे ना, रब ने नमाज के लिए औकात मुकर्रर फरमाए हैं, नमाज के लिए औकात मुकर्रर फरमाए हैं, लेकिन दुरूदो सलाम के लिए वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया। फरमाया जो बंदा जैसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे नबी पर दरूद भेजे, रब रहमत भी अता करेगा, गुनाह भी माफ फरमाएगा, दराजात की बुलंदी भी फरमाएगा। कितना हसीन गुलदस्ता है हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ने के समरात की सूरत में, कितना प्यारा गुलदस्ता है। रब ने एक ही दरूद सलाम के नतीजे में 3 चीजों को जमा फरमा दिया जो मोमिन की जरूरत है। रब की रहमत भी मोमिन की जरूरत, गुनाहों की माफी और तौबा कबूल होने की भी मोमिन की जरूरत, और रब की बारगाह में कामयाबी के दराजात भी मोमिन की जरूरत। रब ने तीनों को हुजूर के दरूद सलाम में जमा फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये हुजूर का वो मेरे इमाम ने कहा था ना, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रिजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी बात है, तवज्जो करना जरा मेरे दोस्तों। हर बंदा ये चाहता है कि मेरी औलाद मेरी आंखों की ठंडक बने। हुजूर की आंखों की ठंडक बनो। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज में है। जब हम कयामत वाले दिन जाएं तो मेरे हुजूर ऐलान फरमाएं, देखो मेरा प्यारा गुलाम आ रहा है, मिलाद भी मनाता था, साथ में सजदों की सौगात भी लेके आया। बाज बंदे कहते हैं सुबह उठा नहीं जाता। मैंने कहा नियत करके सो जा, खुदा की कसम रब तेरी मदद फरिश्तों के जरिए करेगा, तुझे सजदे की तौफीक अता करेगा वो, लेकिन तू नियत तो करके सो जा। काम तमाम मुयसर होंदे, नाम ओदा जित दरिया, सारे काम आसान हो जाते हैं जब उसका नाम पका लिया जाए। रहमू सुक्के सावे करदा, कैरू सारे हरिया, वो सुक्के सावे कर देता है, अंदर की बंजर जमीन को तरोताजा कर देता है। और मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो उलमा मेरे दाएं बाएं जाने बैठे हुए हैं, इनकी भी कदर किया करो। चौधरी के डेरे पर जो काम करता है उसकी इज्जत करते हो या नहीं? वो कहता है मेरे नाल ध्यान नाल जरा गल करी, मैं चौधरी साहब दे डेरे ते होना, मैं खान साहब दे नाल होना। तवज्जो है, गौर कर। उस मुसल्ला इमामत के वारिस की भी इज्जत कर जो रब्बे कायनात के घर को रोशन किए हुए है, जिसने रब के घर को रोशन किया हुआ है। एक बंदा हमारी जहां हम मस्जिद में होते थे, आपको पता है कहीं ना कहीं शैतान लोग तो होते ही हैं। वो बंदा उसकी खादिम साहब के साथ लड़ाई हो गई तो खादिम को बड़े धड़ल्ले से कहने लगा तेरी औकात क्या है? और मैंने कहा बस कर, औकात ही उसी की है जो रब के घर का खादिम है। औकात तो तेरी कोई नहीं, तू सुबह से शाम तक दुनिया में दसा हुआ है। औकात है ही उसी की जो रब के घर का खादिम है, जो रब के घर का खादिम है। असल में औकात उसी की है कि जो रब के घर की खिदमत करता है। इन उलमा की कदर करो। तवज्जो है, गौर करना। इन उलमा से है क्या? इनके वजूद से रब के कुरान की सदाएं जिंदा है। आए है आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। इनके वजूद से दीन की खुशबू जिंदा है। इनके वजूद से मुस्तफा के फरामीन जिंदा है। इनके वजूद से लब्बैक की सदाएं जिंदा है। इनके वजूद से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाएं जिंदा है। ये उलमाई तो है ना कि जिनके वजूद से मजहब का वजूद जिंदा है, मजहब का एहसास जिंदा है। आपको पता है रब ने कुरान में फरमाया, मैंने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने इस जिक्र को नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। रब ने फरमाया या नहीं? रब ने फरमाया ना। लेकिन बताओ मुझे रब हिफाजत कैसे कर रहा है? रब ने एक फौज मुकर्रर की हुई है। तवज्जो है। और हाफिज़े कुरान उस फौज का एक सिपाही है जो बॉर्डर पे खड़े होकर रब के कुरान का मुहाफिज बना हुआ है। रब के कुरान का मुहाफिज बना हुआ है। इन उलमा की कदर करो। इनके वजूद से कुरान की सदाएं जिंदा, मजहब की खुशबू जिंदा, दीन की सदाएं जिंदा और दीन का हुस्न जिंदा है। मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजण दी सुतिया आउण जगावे, सुतिया आउण जगावे।
और मियाँ साहब कहते ने ए दुनिया एक चक्की यारो ते असी तुसियां दाने, ए दुनिया एक चक्की यारो असी तुसियां दाने, वारी वारी सबने जाना की राजे की राणे। रब के घर को आबाद रखो, शाद रखो, रब तुम्हारे घरों को आबाद फरमाएगा। मैंने पहले अर्ज किया रब अपने बंदे को जलील नहीं होने देता, जो उसकी बारगाह में झुके ना फिर वो दुनियादारों के सामने नहीं झुकता, रब उसे झुकने नहीं देता, रब उसे इज्जत से उसका सर उठा लेता है। खादम हुसैन रजवी को देखिए ना, कितने लोगों ने बातें की, लेकिन जब खादम हुसैन दुनिया से गए ना, रब ने फरमाया जो नबी के नाम पर मिटता है हम उस पर दुनिया को मिटा देते हैं, हम दुनिया को उस पर मिटा देते हैं। ये है दीन का हुस्न। मेरे दोस्तों, हमने बड़े बड़े पीरों को खादिम हुसैन रज़वी साहब के जनाजे पे धक्के खाते देखा है, जो 20-20 के लश्कर के बगैर घरों से नहीं निकलते। वजह क्या थी? जो दीन पे मिटता है रब उस पे सब कुछ मिटा देता है। अल्लाह अकबर, उसकी इज्जतों और उसके वकार को बुलंद फरमा देता है, उसकी वजाहत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये मालिक का करम है। मजहब के वजूद के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कदर करें, जो लोग दीन फैलाने का सबब हैं, हुजूर के वारिस बनकर सीने में काला काला रसूल रब के कुरान के नूर को बसाए हुए हैं। यकीनन वो जब भी बोलेंगे मुस्तफ़ा का फरमान सुनाएंगे, नबी का फरमान सुनाएंगे, रब का कुरान सुनाएंगे। यही उनका निसाब है, यही उनकी गुफ्तगू है। मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जुमला बानियान महफिल की अकीदत मोहब्बत को कबूल फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।